नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भेड़ की नस्लों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में गाय के देखे थे, भैंस के देखे थे, तो कहने का मतलब है भेड़ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को आज के वीडियो में हल करने वाले। आपके सिलेबस में करीबन करीबन 8 भेड़ की नस्लें दे रखी है और हर बार एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो से क्या बेनिफिट आपको होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना और जितने भी क्वेश्चंस है उनके आंसर देने की कोशिश करना, फिर एंड में चेक करना कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। इससे आपको पता लगेगा कि टॉपिक आपने कितने अच्छे से पढ़ा है और कितना पढ़ने की आपको जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं भेड़ की नस्लों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है जैसलमेरी, मारवाड़ी, अविवस्त्र या अविकालीन। क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास होगा मारवाड़ी। अगर हम बात करें हमारे राजस्थान की तो राजस्थान में 50% से अधिक जो भेड़ की नस्लें पाई जाती है वो मारवाड़ी की पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भेड़ की नस्ल नहीं है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना, नहीं है बोला है, ठीक है। ऑप्शन है मालपुरा, चोकला, कराकुल या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मालपुरा भी भेड़ की नस्ल है, चोकला भी है, कराकुल भी है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक तो आपको भेड़ की जितनी भी नस्लें हैं सारी की सारी नस्लें अच्छे से याद हो जाएगी, और फिर भी याद नहीं होती है वीडियो को एंड तक देखना, ट्रिक बता के जाऊंगा उससे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल, ठीक है, बड़ी नस्ल आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन है मारवाड़ी, जैसलमेरी, कराकुल या अविवस्त्र। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा जैसलमेरी। जो जैसलमेरी भेड़ है ये आपकी सबसे बड़ी नस्ल है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भेड़ों का घर किस राज्य को कहा जाता है? क्वेश्चन इस तरीके से भी पहले एग्जाम में पूछा गया है, भेड़ों का घर कहा जाता है, और ऑप्शन में आपको राज्य दे रखे हैं। आओ देखो, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, राजस्थान को या आंध्र प्रदेश को। देखो भेड़ों का जो घर है ये राजस्थान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, सिरोही, आपको कुछ जिले दे रखे हैं, में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है जो इन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी या मेरीनो। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा मारवाड़ी। जो मारवाड़ी ब्रीड है ये आपके जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर और सिरोही इनमें सर्वाधिक मात्रा में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है छापर व शेखावटी, स्टार लगाना, पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। छापर व शेखावटी के नाम से जाने जानी वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, या कौन सी भेड़ को छापर या शेखावटी भी कहा जाता है? ऑप्शन है मारवाड़ी, जैसलमेरी, चोकला या कराकुल। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा चोकला। उम्मीद करता हूं अब तक पूरे के पूरे जो 6 क्वेश्चन है इनके राइट आंसर आपने दिए होंगे। एंड तक आपको इसी तरीके से राइट आंसर देते हुए चलना है, इससे आपका पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, मालपुरा नस्ल का मूल स्थान है, ओरिजिन, जो मालपुरा ब्रीड है इसका ओरिजिन कहां से माना गया है? जैसलमेर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर या टोंक। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि मालपुरा कहाँ है? टोंक में। तो मालपुरा टोंक, यह आपको याद रखना है, यहां से आपके मालपुरा का ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान माना गया है। अगला क्वेश्चन है मेरीनो नस्ल का मूल स्थान। वापस आपसे ओरिजिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि जो मेरिनो ब्रीड है इसका ओरिजिन कहां से माना गया है, भारत, स्पेन, इटली या जर्मनी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। आपको याद रखना है, अगर स्पेन ऑप्शन में नहीं मिले तो फ्रांस लगा के आ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, मेरिनो भेड़ का रंग होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों को बस कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि जो मेरिनो ब्रीड है इसका कलर कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, क्या सफेद होता है, काला होता है, भूरा होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सफेद। जो मेरिनो ब्रीड है जो सबसे अच्छी है पूरे वर्ल्ड में, सबसे श्रेष्ठ जो है वो मेरिनो है, और इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। आओ बड़े अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भेड़ की किस नस्ल में नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं? नर में क्या होंगे? घुमावदार सींग पाए जाते हैं। ऑप्शन जैसलमेरी, मालपुरा, मेरिनो या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा मेरिनो। देखो जो मेरिनो है इसमें नर में तो घुमावदार सींग पाए जाते हैं, बट बालक आपको याद रखना है मादा सींग रहित होती है। कैसी होती है? मादा सींग रहित होती है। मादा में सींग नहीं पाए जाते और नर में पाए जाते हैं। वो भी कैसे पाए जाते हैं? इस तरीके से घुमावदार सींग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भेड़ की नस्ल नहीं है सिरोही, जैसलमेरी, मारवाड़ी या कराकुल। आंसर दीजिए, थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। देखो जो सिरोही है ये आपके एक बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की। जबकि यहां पर जैसलमेरी, मारवाड़ी और कराकुल ये आपके किसकी हैं? तो आप याद रखोगे भेड़ की हैं। इसके अलावा मारवाड़ी बकरी की भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ठंडा व गर्म मौसम सहनशील हैं। कौन सी ऐसी ब्रीड है जो ठंडे मौसम को, गर्म मौसम को सहन करने की क्षमता रखती है? चोकला है, मारवाड़ी है, कराकुल है या अविवस्त्र है। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। देखो मारवाड़ी से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा जाता है। इस वीडियो में आप आगे देखने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13, वर्गाकार आकार की भेड़ की नस्ल है। जिसका आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है। क्या वो चोकला है, मालपुरा है, मारवाड़ी है या जैसलमेरी है? चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? वर्गाकार पूछा जा रहा है। कि वर्गाकार का मतलब यह है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये क्या हो, बराबर होनी चाहिए। ऐसी भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? चोकला हो जाएगा। जो चोकला है इसकी लंबाई व चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भेड़ की नस्ल नहीं है। वापस पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है? चोकला, जैसलमेरी, मारवाड़ी या सभी। सॉरी है, क्या दे रखा है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। निम्नलिखित में से भेड़ की नस्ल है। क्या चोकला है, जैसलमेरी है, मारवाड़ी है, सभी है। अब देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, मारवाड़ी पे टिक मत करना। ये पूरा जो क्वेश्चन है आपके भेड़ से है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों नस्लें आपके किसकी है? भेड़ की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल स्टार्टिंग में इजी है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, है ना। इजी से लेकर जितने हार्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं इस टॉपिक से सभी को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल, क्या वो मेरिनो है, क्या जैसलमेरी है, क्या मालपुरा है या अविवस्त्र है? राइट आंसर होगा मालपुरा। जो मालपुरा है इसको मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, कराकुल का मूल स्थान है। जो कराकुल है ये भी आपके एक भेड़ की नस्ल है और इसका मूल स्थान कहां से माना गया है? अफ्रीका, भारत, मध्य एशिया या ब्राजील। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पेल्ट के लिए पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? सबसे पहले हम जानते हैं कि सर पेल्ट क्या होता है। तो देखो पेल्ट का मतलब होता है खाल। ऐसी भेड़ की नस्ल जिसको खाल के लिए पाला जाता है। ठीक है, क्या वो कराकुल है, क्या मारवाड़ी है,
क्या जैसलमेरी है या मालपुरा है? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा कराकुल। देखो जो कराकुल आपके भेड़ की नस्ल है, इसके जो मेमने होते हैं, मेमने मतलब इसके जो बच्चे होते हैं, उनको कम उम्र में मारकर उनसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है और वो खाल काफी ज्यादा उपयोगी है। इसीलिए कराकुल को किस लिए पाला जाता है? तो पेल्ट कहने का मतलब है खाल के लिए पाला जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाने वाला पशु कौन सा है जिससे हमें ऊन की प्राप्ति होती है? क्या वो ओविस एरिस है, क्या वो केप्रा हिरकस है, क्या वो बुबेलस स्पीसीज है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या वो केप्रा हिरकस, ओविस एरिस या बुबेलस स्पीसीज? राइट आंसर हो जाएगा ओविस एरिस। अच्छा सर ओविस एरिस क्या है? तो ओविस एरिस आपके भेड़ हैं। इसके अलावा केप्रा हिरकस आपके क्या है? बकरी है। और यहाँ बुबेलिस बुबेलिस की बात चल रही है तो ये आपके क्या है? भैंस है। याद रखोगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? CSWRI की बात चल रही है, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यही क्वेश्चन आपसे पहले एग्जाम में भी पूछा गया है, कृषि पर्यवेक्षक। ऑप्शन मालपुरा, भोपाल, सूरतगढ़ या अजमेर। राइट आंसर क्या होगा? तो CSWRI आपके मालपुरा में स्थित है। यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई है? क्या क्वेश्चन है? इसकी स्थापना आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दे देता हूं, आसानी रहेगी। ऑप्शन नंबर ए 1959, ऑप्शन नंबर बी 1979, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इनमें से क्या होगा राइट आंसर? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन, मटन, बफन या बीफ? तो देखो जो भेड़ का मांस होता है, देखो भेड़ को किस लिए पाला जाता है? ऊन और मांस प्राप्ति के लिए पाला जाता है। तो यहाँ पर इसका जो मांस है उसको मटन हम कहते हैं। इसके अलावा चिकन जो है बालक, ये मुर्गी के मांस को कहा जाता है। किसके मांस को? मुर्गी के मांस को। बफन ये कहा जाता है भैंस के मांस को। इसके अलावा बीफ ये कहा जाता है गाय के मांस को। याद रखोगे। इसके अलावा हम बात करें पोर्क, तो पोर्क कहा जाता है सुअर के मांस को, मतलब पिग के मांस को। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा के अंदर। भेड़ को मुख्यतया पाला जाता है मांस के लिए, ऊन के लिए या मनोरंजन के लिए पालते हैं, या ए व बी दोनों के लिए पालते हैं? भेड़ को क्यों पालते हैं? क्या मनोरंजन के लिए? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो जो भेड़ है इसको ऊन के लिए भी पाला जाता है और मांस के लिए भी पाला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भेड़ से एक वर्ष में ऊन कितनी बार प्राप्त की जाती है? जो भेड़ है, भेड़ को ऊन के लिए हम पालते हैं, एक वर्ष में कितनी बार ऊन की प्राप्ति करते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? ये सारे के सारे जो हैं ये प्रति वर्ष में है। किसमें है? प्रति वर्ष। आपको याद रखना है प्रति वर्ष। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखो एक भेड़ से 6 महीने में ऊन उतारी जाती है, तो 2 बार हम ऊन की प्राप्ति करते हैं एक वर्ष में। अगला क्वेश्चन, सिर बड़ा तथा रोमन नाक किस भेड़ की मुख्य विशेषता है? क्या पूछा जा रहा है? सिर बड़ा तथा रोमन नाक किस भेड़ की मुख्य विशेषता है? जैसलमेरी, मालपुरा, मारवाड़ी या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए सिर बड़ा रोमन नाक किस भेड़ की मुख्य विशेषता है? कमेंट करके बताइए फटाफट जल्दी से। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा हमारे पास जैसलमेरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पूरे विश्व में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी है, मेरिनो है, कराकुल है या मालपुरा है? क्या होगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा हमारे पास मेरिनो। जो मेरिनो ब्रीड है इसको पूरे वर्ल्ड में पाला जाता है और सबसे श्रेष्ठ उत्तम क्वालिटी की जो ऊन होती है वो मेरिनो की होती है। क्वेश्चन नंबर 25। देश में लगभग कितनी भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं? 20 से 24, 40 से 42, 60 से 65 या 200 से 220? लगभग आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 से 42। अगला क्वेश्चन है भेड़ का कुल कौन सा है? कैमेलिडी,
बोवेडी, फेशियोनिडी या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चाहे तो गाय हो या फिर आपके भैंस हो या फिर आपके बकरी हो या फिर आपके भेड़ हो, इन चारों का जो कुल है वो क्या है, तो याद रखोगे वो बोवेडी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। इसके अलावा कैमेलिडी ऊंट का है, फेशियोनिडी आपके मुर्गियों का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वातावरण के प्रति सर्वाधिक अनुकूलता वाली नस्ल कौन सी है। तो वातावरण के प्रति अनुकूल कहने का मतलब है विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे तरीके से सरवाइव कर लेती है। क्या वो जैसलमेरी है, क्या मारवाड़ी है, क्या कराकुल है या अविवस्त्र है। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से कि वातावरण के प्रति अनुकूल कहने का मतलब है जो विपरीत दशाओं में भी सरवाइव करे, क्या होगा, क्या जैसलमेरी होगा, क्या मारवाड़ी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। आओ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सींग रहित भेड़ की नस्ल कौन सी है। इस पर सींग नहीं पाए जाते हैं, ना तो नर पर और ना ही मादा पर। क्या वो चोकला है, मारवाड़ी है, मालपुरा है या सभी है। अब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनके चार ऑप्शन पढ़ा करो। अगर आपने पढ़ा कि सिर्फ चोकला में नहीं पाए जाते, अगर ऑप्शन नंबर ए आप लगा दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मारवाड़ी में भी नहीं पाए जाते, मालपुरा में भी नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर तीनों ही हो जाएगा हमारे पास, है ना, सभी। निम्नलिखित में से तीनों जो है भेड़ की सींग रहित नस्लें हैं। इसके अलावा सींग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके मेरिनो से बनता है। मेरिनो से क्या बनता है कि सर इसमें जो नर में जो सींग पाए जाते हैं कैसे होते हैं, घुमावदार सींग होते हैं, यह आपको याद रखना है, जबकि मादा सींग रहित। अगला क्वेश्चन, नमदा बनाने के लिए उपयुक्त भेड़ की नस्ल कौन सी है, जिससे नमदे बनाए जाते हैं। क्या वो मालपुरा है, कराकुल है, जैसलमेरी है या मेरिनो है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि नमदा बनाने के लिए उपयुक्त भेड़ की नस्ल। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मालपुरा। जो मालपुरा आपके ब्रीड हैं इससे नमदे बनाए जाते हैं और नमदा बनाने के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। आओ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा हम बैक जाते हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 27 आप थोड़ा सा दोबारा देखोगे, वातावरण के प्रति सर्वाधिक अनुकूलता वाली जो नस्ल है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जैसलमेरी, ठीक है ना। मारवाड़ी आपको नहीं लगाना है, क्या लगाना है, जैसलमेरी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भाई इसको सही कर लेना, क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है, इससे श्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन की प्राप्ति हमें होती है। क्या वो कराकुल है, अविवस्त्र है, मेरिनो है या कराकुल है। तो राइट आंसर क्या होगा, अच्छा यहाँ दो बार आ गया, इस पे कर देना नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरिनो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, जिसमें सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्या वो मेरिनो है, मारवाड़ी है, मालपुरा है या कराकुल है। तो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। जो मारवाड़ी नस्ल है इसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जोरिया नाम से किस भेड़ की ऊन को जाना जाता है। ऑप्शन है मालपुरा, मारवाड़ी, चोकला या मेरिनो। तो आंसर हो जाएगा इसका भी मारवाड़ी। जो मारवाड़ी की ऊन होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जोरिया नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है। ऑप्शन है मालपुरा को, मारवाड़ी को, चोकला को या कराकुल को। तो राजस्थान की मेरिनो चोकला को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भेड़ में समागम क्रिया को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पहले भी कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया है। कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भेड़ में जो समागम क्रिया है, समागम मतलब है मैथुन क्रिया, प्रजनन क्रिया, इसको क्या कहा जाता है। क्या सर्विंग बोलेंगे, टपिंग बोलेंगे, लैम्बिंग बोलेंगे या सिपिंग बोलेंगे। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा टपिंग कहा जाता है। जो भेड़ में जो समागम क्रिया है या मैथुन क्रिया है या प्रजनन क्रिया, इसको टपिंग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है। क्या लेइंग बोलेंगे, काविंग बोलेंगे, किडिंग बोलेंगे या लैम्बिंग बोलेंगे। राइट आंसर क्या होगा, लैम्बिंग होगा। क्योंकि देखो जो भेड़ का बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, मेमना भी बोलते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं लैम्बिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इंपोर्टेंट है,
मरी हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करना क्या कहलाता है? मरी हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करना क्या कहलाता है? रिंगिंग, आइंग, पुल्ड ऑन या सियरिंग? इसको हम बोलते हैं पुल्ड ऊन। मरी हुई भेड़, अगर कोई भेड़ मर गई है, ठीक है, अब उससे ऊन तो उतारेंगे, उस ऊन उतारने को क्या कहा जाता है? तो उसको पुल्ड ऊन कहा जाता है। इसके अलावा रिंगिंग क्या होता है भाई? भेड़ के सिस्टम के आसपास की ऊन उतारना रिंगिंग कहलाता है। आइंग, आंखों के आसपास की ऊन उतारना आइंग कहलाता है। सियरिंग, नॉर्मल भेड़ से ऊन उतारना सियरिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? मालपुरा है, चोकला है, कराकुल है या मारवाड़ी है? देखो, शेखावाटी क्षेत्र में चोकला पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भेड़ का प्रथम क्लोन किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने, एमएच मैरीग्वाडा ने, ल्यूएन हॉक ने या डॉक्टर विल्मुट यान ने? देखो, भेड़ का सबसे पहला जो प्रथम क्लोन है वो आपके डॉक्टर विल्मुट द्वारा बनाया गया, और सबसे पहले क्लोन का नाम क्या है? डॉली है, याद रखोगे, डॉली। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करें, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम पहले जस्ट देख चुके हैं। क्या केपरा हिरकस है, ऑविस एरिस है, बॉस एरिस है या बॉस इंडिकस है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑविस एरिस। यहां कंफ्यूज मत हो जाना, बॉस एरिस, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर भेड़ का क्या हो गया? बॉस, सॉरी, ऑविस एरिस हो गया। बॉस इंडिकस आपके देसी गाय का है, बॉस टोरस आपके विदेशी गाय का है, केपरा हिरकस आपके बकरी का है। आओ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम नंबर ऑप्शिप 2n बराबर 14, 2n बराबर 34, 2n बराबर 54 या 2n बराबर 74? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भेड़ में गुणसूत्र संख्या होती है ये 2n बराबर 54 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान का भारत में ऊन उत्पादन में कितना हिस्सा है? 15%, 35%, 50% या 75%? राइट आंसर हो जाएगा 35%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भेड़ में प्रजनन के बाद नाड़ी की गति कितनी होती है? 40 से 50 बार प्रति मिनट, ये मिनट में है, 20 से 30 बार प्रति मिनट, इसके अलावा 50 से 60 बार प्रति मिनट या 70 से 80 बार प्रति मिनट? क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? तो प्रजनन के बाद या भेड़ में जो नाड़ी की गति है वो पाई जाती है 70 से 80 बार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भेड़ में प्रौढ़ मादा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। अगर आप लोगों ने शब्दावली पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप देने वाले हो। रेम, ईव, लेम्ब या किड? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, मादा पूछा जा रहा है, नर नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ईव। जो आपकी प्रौढ़ मादा है इसको ईव कहा जाता है। और बात करें बालक किसकी? प्रौढ़ नर की, तो प्रौढ़ नर को रेम कहा जाता है। और लेम्ब किसको बोलते हैं? तो बच्चे को बोलते हैं। किसको? बच्चे को। इसके अलावा सर किड किसको बोलेंगे? तो बकरी का बच्चा। किसका बच्चा? बकरी का जो बच्चा है उसको किड कहा जाता है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपोर्टेंट है। अविवस्त्र किसका संकरण है? ये मालपुरा क्रॉस रेम्बुले नस्ल के नर मेरिनो भेड़ या रेम्बुले नस्ल के नर मेरिनो भेड़ का क्रॉस कराकुल से, या चोकला का क्रॉस नर रेम्बुले नस्ल के मेरिनो भेड़ों से, या कराकुल का चोकला से? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा चोकला। देखो यहाँ पर क्या है, मेरिनो नस्ल का मतलब सॉरी रेम्बुले नस्ल के नर मेरिनो भेड़ लिए गए हैं, ये नर हैं और ये मादा है। इसका संकरण क्या है? आपके अविवस्त्र है। इसके अलावा एक और नस्ल आती है ऐसी जिसको बोलते हैं अविकालीन, और अविकालीन किसका है? तो मालपुरा का क्रॉस किससे? रेम्बुले नस्ल के नर मेरिनो भेड़ों से। ये दोनों आपके CSWRI सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से भेड़ की रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, कराकुल है या मालपुरा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेरी। रेगिस्तान से हमें पता चलता। तो यहाँ पर हमने टोटल कितने 45 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और उम्मीद करता हूं आपके भी टोटल 45 क्वेश्चन सही निकले होंगे। अगर आपके 44-45 क्वेश्चन इस वीडियो में सही निकले हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस टॉपिक की हुई है। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको आंसर दिया जाएगा। और हाँ, ऐसे ही टॉपिक वाइज और वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं कमेंट के लिए आपसे हर बार बोलता हूं, बट आप लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं। आप लोगों को कमेंट करने हैं, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ जय जवान जय किसान जरूर लिखें।
लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूं। और हाँ, जिन्होंने अगर एनिमल हस्बेंड्री अच्छे तरीके से बिल्कुल कैप्टन एग्रो से पढ़ी हुई है तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमने उन्हीं वीडियो से उठाए हुए हैं और अब तक आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। कोई टॉपिक हार्ड लगता है कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक को आपको कवर करवा दिया जाएगा। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।